बाजी में कहीं जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी और पैकिंग होने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले वो वहाँ की और एक डायमंड वहीं पर छोड़ देती है। इसके बाद हम मिशेल को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं और तभी उसके बॉयफ्रेंड बैन का कॉल आता है जो उसे वापस आने के लिए कॉल कर रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिशेल का अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था और इसी वजह से वो उसको छोड़कर जा रही थी। मिशेल फोन में कुछ बोले बिना ही फोन कट कर देती है और तभी उसके कार के रेडियो में कुछ न्यूज आती है जिसमें कई शहर में अचानक से लाइट चले जाने का मैसेज था। लेकिन तभी मिशेल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार नीचे वाली लाइन में गिर जाती है। फिर जब मिशेल की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बेसमेंट जैसी जगह पर पाती है और देखती है कि वहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके पैर पर मोच आई होती है, लेकिन उसका पैर किसी ने चैन से बांधा हुआ था। और ये देखकर मिशेल डर जाती है और सोचती है कि किसी ने उसका किडनैप कर लिया है। वो सामने अपना मोबाइल और बैग पड़ा हुआ देखती है और एक रॉड की मदद से वो मोबाइल को अपनी तरफ ले जाती है, पर उस जगह कोई सिग्नल नहीं था। तभी वहाँ हावर्ड नाम का एक आदमी आता है और उसे खाना और उसकी चैन की चाबी देता है। मिशेल उसकी से अपना चैन खोल लेती है और अपने पर्स में पड़े माचिस की हेल्प से वहाँ पर फायर अलार्म बजा देती है। फायर अलार्म की आवाज सुनकर हावर्ड अंदर आता है और मिशेल उस पर अटैक कर देती है, लेकिन हावर्ड उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। जब मिशेल को होश आता है तब हावर्ड उसे बताता है कि वो कोई किडनैपर नहीं है। वो कहता है कि धरती पर एलियंस ने अटैक कर दिया है जिसकी वजह से बाहर पॉइजनस गैस फैल गई है और जो भी इसके कांटेक्ट में आ रहा है वो मर जा रहा है। और कहता है कि मुझे तुम एक्सीडेंट के बाद बुरी हालत में मिली थी और इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से अपने बंकर में ले आया था ताकि तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाए और वो बाहर पॉइजनस गैस से भी बच जाए। मिशेल उससे पूछती है कि बाहर के हालात कब सही होंगे। इस पर हावर्ड कहता है कि उसे पता नहीं। मिशेल उसे अपनी फैमिली से बात करने के लिए कहती है, पर वो कहता है कि बाहर सभी मारे गए हैं और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब मिशेल उठती है तो उसे उसी बंकर में एमिट नाम का एक लड़का मिलता है जिसका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर्ड होता है। एमिट भी मिशेल से यही बताता है। फिर हावर्ड मिशेल को पूरे बंकर का टूर कराता है जहाँ उसने हर तरह की चीज रखी हुई थी। फिर मिशेल को वॉशरूम यूज करना था और वो हावर्ड को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन हावर्ड वहाँ से नहीं जाता क्योंकि वो कहता है कि वो उसका बंकर है और क्या पता मिशेल इसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा दे। और हावर्ड के स्वभाव को देखकर मिशेल को बहुत बुरा लगता है। फिर मिशेल हावर्ड से कहती है कि उन्हें बाहर जाकर देखना चाहिए कि कहीं बाहर के हालात सुधर तो नहीं गए, पर हावर्ड मना कर देता है। मिशेल बोलती है कि उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर हावर्ड उसे यहाँ पर मौजूद एक पुलिस रेडियो दिखाता है और कहता है कि उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है, मतलब वहाँ भी सब मर गए हैं। मिशेल को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। तभी हावर्ड उसे खिड़की से घर के बाहर का नजारा दिखाता है जहाँ दो पिग्स जहरीली गैस के कांटेक्ट में आने पर मर गए होते हैं। मिशेल को वहाँ हावर्ड की गाड़ी भी दिखती है जिससे उसे अपने एक्सीडेंट की बातें याद आने लगती हैं। वहीं एमिट मिशेल को बताता है कि वो इस अटैक से बचने के लिए इस बंकर में आया था, लेकिन मिशेल को अभी भी हावर्ड की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। पर एमिट उसे बताता है कि मैंने खुद वो एलियन अटैक अपनी आंखों से देखा है। तभी हावर्ड वहाँ आकर उन्हें डिनर के लिए बुलाता है। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर एमिट मिशेल से हंसी मजाक करने लगता है और ये देखकर हावर्ड को गुस्सा आ जाता है। वो एमिट को डांटने लगता है। तभी मिशेल हावर्ड की बेल्ट में दरवाजे की चाबी देखती है और जानबूझकर एमिट से बातें करने लगती है, जिसे देखकर हावर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और वो चालाकी से उसकी बेल्ट से की ले लेती है। हावर्ड मिशेल को सही से बात करने और उसे सॉरी कहने के लिए कहता है, पर मिशेल एक बोतल से उसके सर पर मारकर डोर खोलने जाती है। वो पहला डोर खोल लेती है और दूसरी डोर के शीशे के बाहर देखती है जहाँ उसे एक गाड़ी आती हुई दिखती है और तभी उस गाड़ी से एक लेडी बाहर आती है जो बाहर की जहरीली गैस के कारण जल रही थी और वो अंदर आने के लिए मिशेल से डोर खोलने के लिए कहती है। हावर्ड उसे डोर खोलने से मना कर देता है और बताता है कि वो इन्फेक्टेड है, जिससे मिशेल डोर नहीं खोलती और वापस से बंकर में आ जाती है। ये बात हावर्ड अंदर आकर मिशेल से कॉन्फेस करता है कि उसकी वजह से ही मिशेल की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि वो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था और उसे सॉरी बोलता है। फिर हावर्ड मिशेल को खुद की लगी चोट में स्टिचेस लगाने के लिए बोलता है और उसकी गाड़ी से लाए हुए कुछ सामान उसे दिखाता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि मिशेल एक फैशन डिजाइनर है। फिर हावर्ड मिशेल को अपनी मरी हुई बेटी मेगन के बारे में बताता है और उसे उसकी एक फोटोग्राफ दिखाता है। इसके बाद एमिट और मिशेल एक दूसरे को अपनी बैक स्टोरीज बताते हैं, जिसके बाद मिशेल भी बंकर के अंदर एडजस्ट कर लेती है और उसे विश्वास हो जाता है कि हावर्ड सही बोल रहा है और तीनों अंदर सही से रहने लगते हैं। तभी एक दिन उन लोगों को बंकर के बाहर किसी प्लेन की आवाज आती है और हावर्ड मिशेल और एमिट को बताता है कि ये एलियंस के प्लेन्स हैं। फिर एक दिन उस बंकर के एयर फिल्ट्रेशन सेंटर में कुछ प्रॉब्लम आती है और डग छोटा होने के कारण हावर्ड मिशेल को उसके अंदर जाकर यूनिट रिसेट करने को बोलता है। फिर मिशेल उसके अंदर चली जाती है और वहां तक पहुंच जाती है। तभी उसे वहां एक सीढ़ी मिलती है जिससे चढ़कर वो एक विंडो तक पहुंचती है और उस विंडो पर किसी ने हेल्प लिखा हुआ था और उसमें खून भी लगा था। वहीं मिशेल को वहां मेगन की एक ईयर रिंग भी मिलती है जिसे उसने फोटो में देखा था। अब मिशेल को फिर से हावर्ड पर शक होने लगता है। मिशेल ये सब नीचे आकर एमिट को बताती है और उसे मेगन की फोटो दिखाती है, पर एमिट फोटो देखकर बोलता है कि ये मेगन की नहीं उसकी सिस्टर की फ्रेंड ब्रिटनी की फोटो है जो 2 साल पहले लापता हो गई थी। तभी वहाँ हावर्ड आकर
मिशेल को नहाने के लिए कहता है क्योंकि वो एयर फिल्ट्रेशन यूनिट के कांटेक्ट में थी। मिशेल बाथरूम के कर्टेन को देखकर कुछ सोचती है और एमिट से बोलती है कि वो एक बायो हजार्ड सूट उस कर्टेन से बना सकती है क्योंकि वो एक फैशन डिजाइनर थी और दोनों में से कोई एक बाहर जाकर हेल्प लेकर आएगा और तब तक एक हावर्ड को बांधे रखेगा। फिर नेक्स्ट सीन में एमिट हावर्ड से बोलता है कि मिशेल फिल्टर यूनिट को छूकर आई है तो हो सकता है कि बाथरूम और उसका कंटेनर इन्फेक्ट हो गया हो और इसके साथ साथ वो किचन से एक सीजर और नाइफ भी ले आता है और ये सुनकर हावर्ड बाथरूम साफ करता है और उस कर्टेन को भी फेंक देता है। फिर मिशेल और एमिट कर्टेन डस्टबिन से निकाल लेते हैं और मिशेल सूट बनाने लग जाती है। वो एक बोतल लेकर एक गैस मास्क भी बनाती है। फिर एक दिन जब वो सूट बना रही होती है तभी वहाँ हावर्ड आ जाता है। मिशेल वो सूट छुपा लेती है और हावर्ड मिशेल को एक हेल्प के लिए पूछता है और वो एमिट और उसको अपने साथ ले जाता है। वो उन्हें एक एसिड का बैरल दिखाता है और कहता है कि एसिड इंसानों को पिघला सकती है और बताता है कि उसे पता है कि वो दोनों कुछ प्लान कर रहे हैं और वो उसे वही कैंची और नाइफ दिखाता है जो एमिट ने किचन से चुराई थी। वो उन्हें एसिड में डाल देता है और कहता है कि वो उन दोनों को भी एसिड में डाल देगा और उसे सच बोलने के लिए कहता है। इस पर एमिट मिशेल को बचाने के लिए झूठ बोलता है कि ये सब मिशेल ने नहीं उसने किया है। वो कहता है कि वो उसकी गन लेने का प्लान कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि जैसे मिशेल हावर्ड की रिस्पेक्ट करती है वो उसकी भी रिस्पेक्ट करे। और ये सुनकर हावर्ड एमिट को गन से शूट करके मार देता है और ये देखकर मिशेल बहुत डर जाती है और रोती है। और एक दिन वो अपने रूम में सूट और मास्क बना रही थी तभी हावर्ड उस तरफ आ जाता है। ये देखकर मिशेल सूट अपने बिस्तर के नीचे छुपा लेती है और मास्क एसी के डक के अंदर डाल देती है पर उस डक का एक स्क्रू सही से नहीं लग रहा था और तभी हावर्ड अंदर आ जाता है और उसे खाने के लिए बुलाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उस एसी के डक का एक स्क्रू नीचे गिर जाता है और हावर्ड को मिशेल पर शक हो जाता है। तभी वो उसके बिस्तर के नीचे सूट को देख लेता है पर मिशेल डोर बंद करके वहाँ से भाग जाती है। मिशेल जाकर किचन में पहुँचती है और तभी हावर्ड भी वहाँ जाता है। मिशेल उस पर एसिड का बैरल गिरा देती है जिससे हावर्ड फिसल जाता है और एसिड उसके ऊपर गिर जाती है और वो जलने लगता है और इसी एसिड के कारण शॉर्ट सर्किट होता है जिसके कारण उस बंकर में आग लगना स्टार्ट हो जाती है। फिर मिशेल वहाँ से भागकर सूट और मास्क लेकर बाहर आने लगती है। तभी हावर्ड वहाँ पर आ जाता है जो कि आधा जल चुका था पर मिशेल उस पर रैक गिराकर वहाँ से भागने लगती है और वहीं अंदर आग काफी बढ़ चुकी थी पर मिशेल उस एसी के डक से होते हुए घर से बाहर निकल जाती है। जैसे वो बाहर निकलती है तो चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। तभी उसे आसमान में कुछ पंछी नजर आते हैं और मिशेल समझ जाती है कि बाहर की हवा पूरी तरीके से पॉइजनस नहीं है और वो मास्क निकाल लेती है और तभी आग लगने के कारण वो बंकर फट जाता है जिससे तेज आवाज होती है। तभी मिशेल को आसमान में एक यूएफओ दिखता है। मिशेल कार खोलती है पर लॉक होने के कारण उसका अलार्म बजने लगता है और इससे वो यूएफओ उसके पास आने लगता है। ये देखकर मिशेल पास के एक हट में चली जाती है और एक अजीब सा एलियन उसको ढूंढने लगता है। मिशेल को वहाँ वही लेडी मरी हुई मिलती है जिसने मिशेल से शुरू में हेल्प मांगी थी। वो उसकी पॉकेट से कार की चाबी लेती है और वहाँ से भागती है। तभी वो एलियन उसका पीछा करने लगता है। मिशेल उससे बचने के लिए घर की तरफ भागती है। तभी घर के पीछे से स्पेसशिप निकलती है जो एक ग्रीन कलर की गैस डिस्चार्ज करती है। मिशेल समझ जाती है कि ये वही पॉइजनस गैस है और अपना मास्क पहन लेती है और इससे बच जाती है। इसके बाद स्पेसशिप यहाँ से निकल जाती है। फिर मिशेल कार में बैठ जाती है पर वहाँ एलियन उसकी कार को पकड़ लेता है। मिशेल को गाड़ी में एक वाइन की बोतल और एक लाइटर मिलता है जिसकी हेल्प से वो एक मोलोटोव कॉकटेल बना लेती है और उस एलियन के अंदर फेंक देती है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और मिशेल वहाँ से निकल जाती है। तभी उस कार के रेडियो में मैसेज आता है कि जो भी इस मैसेज को सुन रहा है वो नॉर्थ की तरफ आए और अगर आपके पास इन एलियन से लड़ने का कोई तरीका है तो हॉस्टल में कुछ लोगों को आपकी जरूरत है। और मिशेल उस तरफ निकल जाती है। दोस्तों, दरअसल हावर्ड की फैमिली उसे सच में छोड़कर चली गई थी और इसलिए उसने एक लड़की को किडनैप किया था और उसे शायद बाद में मार भी दिया क्योंकि उसने एमिट को भी बेरहमी से मारा था और वो नहीं चाहता था कि मिशेल भी वहाँ से जाए। इसलिए उसने झूठ बोला कि बाहर पूरी हवा पॉइजनस है और सब मर गए हैं। भले ही सच में एलियन ने बाहर अटैक किया था पर बाहर की हवा पूरी